Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज हम करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक जो कि है हमारा नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स. तो हम जैसे कि बच्चे बोल रहे हैं कि हमें मंथली करंट अफेयर्स चाहिए, तो पहले नवंबर से स्टार्ट करेंगे, देन हम बैकवर्ड्स जाने वाले हैं, फिर हम अक्टूबर, फिर सितंबर, इस तरह से हम कंप्लीट करने वाले हैं एग्ज़ाम तक. एक साल का कंप्लीट करेंगे, ठीक है. और हर एक जो है मंथ के जो करंट अफेयर्स होंगे उसमें हम 100 इंपॉर्टेंट MCQs करने वाले हैं, जो कि 100% आपके क्वेश्चंस जो हैं मोस्टली यहाँ से ही आने वाले हैं, ठीक है. तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये क्लास बनाई है. बाकी करंट अफेयर कहीं से भी आ सकता है, हम नहीं बता सकते हैं, हम जस्ट पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है. तो आपने भी इसी तरह से तैयारी ही करनी है, बाकी भगवान के भरोसे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स. 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं. पार्ट 1 आज हम करने वाले हैं, जिसमें हमने 50 MCQs कवर्ड करने हैं, ठीक है. तो बाकी अगर बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको मैं बता दूं, हमने जूनियर असिस्टेंट के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करी है हमारे यूट्यूब चैनल पे. आप वो वीडियोस जाके देख सकते हो, जिसमें 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंडक्टेड हैं. तो आप उसमें जाके अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो. जो जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं वो भी आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, ठीक है. तो इससे हम डेली अभी लेके आ रहे हैं, बट आज मैंने करंट अफेयर्स करना था, इसी वजह से आज मॉक टेस्ट नहीं आएगा, वो कल आएगा, ठीक है. तो कल तक आप अपनी प्रिपरेशन रखिए, रिवाइज करिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, who was recently appointed as the new comptroller and auditor general of India. अभी न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे हम CAG बोलते हैं, किसको अपॉइंट करा गया है? ऑप्शंस है हमारे नृपेंद्र मिश्रा, राजीव सिन्हा, राघव गोयल एंड संजय मूर्ति. तो अभी आपको पता ही है GC मुर्मू जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के, तो उनकी जगह पे अभी कौन रिप्लेस हुआ है? संजय मूर्ति, ठीक है. तो संजय मूर्ति अभी जो है नए अपॉइंट हो चुके हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस को क्वेश्चन आता है? जिसको भी क्वेश्चन आता है अपने मार्क्स काउंट करते चलिए एंड तक. 50 में से आपका कितना स्कोर रहा है, दैट विल बी डिसाइडिंग फैक्टर कि आप कितने ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो, ठीक है. तो वो आप काउंट करके चलिएगा और जितने भी हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर कीजिए लाइव सेशन में ही. Who became the winner of the 14th Hockey India Senior National Championship 2024? तो अभी 14th हॉकी सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप हुई है, जो कि स्टेट वाइज मैं आपको बोलूँ अगर, तो उसमें विनर कौन रहा? हरियाणा, पंजाब, ओडिशा या फिर तमिलनाडु. तो आपको पता ही है ओडिशा में हॉकी के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमेशा से ही, और उन्होंने हॉकी को स्पॉन्सर भी करा था ओलंपिक्स में, अभी भी करती है. तो इसी वजह से इसको रिलेट कर सकते हो आप. ओडिशा ने ये जीती है चैम्पियनशिप, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ग्लोबल फ्रिट समिट? तो 2024 में ये जो ग्लोबल फ्रिट समिट हुई है, ये कौन सी सिटी ने होस्ट करा? ऑप्शंस हैं दुबई, न्यू दिल्ली, पेरिस और मुंबई. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जितनी भी ये समिट्स होती हैं वो आपको ज़रूर उनका थीम भी याद रखना होता है, ठीक है. होस्ट कंट्री तो पता ही होनी चाहिए, आपको थीम भी याद करना है. तो दुबई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ग्लोबल फ्रिट समिट. और इसका थीम है एक्टिंग टुडे टू रीच द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ टुमारो, ठीक है. आज हम एक्ट करेंगे ताकि फ्यूचर में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ बने वहाँ तक हम पहुँच पाएँ. दुबई इज़ द होस्ट कंट्री फॉर ग्लोबल फ्रिट समिट. नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी पार्क. अब ये फर्स्ट वाले क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये क्वेश्चन की आप एक लिस्ट बना लीजिए अपने करंट अफेयर सेक्शन में और वहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है. तो हमारी कौन सी सिटी में ये इंडिया की जो पहली नाइट सफारी पार्क डेवलप हुई है? ऑप्शंस देखिए आप, मुंबई, जम्मू एंड कश्मीर, जयपुर और लखनऊ. इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताइए बच्चों. और जो भी बच्चे लाइव में कमेंट करते हैं, मैं आपको बता दूं उनकी प्रिपरेशन तो बहुत ज़्यादा है. कुछ नाम भी मैं लूँगी अब कल की क्लास में, ठीक है. आज मैं देखूँगी कितने बच्चों ने ये लाइव सेशन में परफॉर्म करा, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं फिर. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा लखनऊ. इंडिया का पहला सफारी पार्क जो कि नाइट सफारी पार्क है, वो लखनऊ में हमारा डेवलप हुआ है, ठीक है. और ये
पूरी दुनिया में 5th सफारी पार्क रहा है इस तरीके का। इसका टारगेट क्या है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का जो प्रोजेक्ट है वो जून 2026 तक इसका टारगेट है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी पार्क, यू हैव टू मार्क इट डाउन, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वेयर वॉज द जॉइंट एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार कंडक्टेड बाय द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो ये जॉइंट एक्सरसाइज है जिसमें हमारी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ने पार्टिसिपेट करा था और इसका नाम रखा पूर्वी प्रहार। क्या रखा? पूर्वी प्रहार। सो ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, एक्सरसाइज और जॉइंट है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शंस हैं इसके जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो अब ये पूर्वी प्रहार है तो ईस्ट इंडिया में है, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। बट यहाँ पे आप इसको मतलब वो कर सकते हो एलिमिनेट मेथड से, लेकिन अगर वहाँ पे सारी की सारी स्टेट्स जो हैं ईस्ट वाली जोन वाली आए तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसी वजह से याद रखना है इसको, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, फिर 5 क्वेश्चन हो गए हैं, आपने कितने अभी तक सही किए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ द रिसेंटली हेल्ड एटीपी फाइनल्स 2024। जो अभी रिसेंट हुआ है ये मेंस सिंगल टाइटल है एटीपी फाइनल, तो ये कौन जीता है मेंस सिंगल में? जैनिक सिनर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। डैनियल मेदवेदेव, नोवेक जोकोविक एंड टेलर फ्रिट्ज। तो ये 2 नाम तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, बट इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका जैनिक सिनर, ये आपको याद रखना है, एटीपी फाइनल्स 2024। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द 31st एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन APEC लीडर्स मीटिंग। तो 31st जो लीडर्स मीटिंग हुई है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर की, ये कहाँ पे हुई है? और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मीटिंग्स वाले क्वेश्चन तो आपको पक्का 1 या 2 आने ही आने हैं। ऑप्शन है पेरू, ओमान, साउथ कोरिया और वियतनाम। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, इसका सही आंसर हमारा पेरू, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड एमरजेंसी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज। अब यहाँ पे एमरजेंसी क्यों डिक्लेयर हुई? बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स हुई हैं जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर शॉर्टेज हो गया उनको बुझाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे अभी वहाँ पे वाटर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, वाटर इमरजेंसी नहीं एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। और ये ऑप्शंस आप बताइए, इक्वाडोर, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना या फिर चिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। और 60 दिन तक ये इमरजेंसी रही थी, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही आंसर है आपका इक्वाडोर, ठीक है। ये आपकी एक साउथ अमेरिका में कंट्री है, तो ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 2024 ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। अब ग्लोबल है और ये सॉइल के रिलेटेड है तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये इंडिया के रिलेटेड है तो इसी वजह से। और मैं आपको बता दूँ ज़्यादातर इंडिया में मोस्ट ऑफ द समिट्स आर कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली, तो बाकी जो अलग है वो आप याद रख लीजिए, बाकी न्यू दिल्ली वाली तो आपको बस वैसे ही याद रखना है, ठीक है। इसमें है सूरत, जयपुर, शिलिंग, तो मैंने बताया न्यू दिल्ली में ज़्यादा समिट्स हुई हैं और सॉइल के रिलेटेड है, ग्लोबल है, तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका थीम याद कर लीजिए, केयरिंग सॉइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी। हमने सिर्फ फूड सिक्योरिटी के लिए ही सॉइल की केयर नहीं करनी है, उसके बाद भी उसका एक रोल है, ठीक है, तो उसके लिए हमने उसको केयर करना है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉइल, तो ये इसी वजह से इसका थीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक ड्रग, जिसका नाम है नेपीथायरोसिन फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस। तो इंडिया का पहला है और इंडिजीनियस एंटीबायोटिक ड्रग है, तो इसी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्रग का नाम, ठीक है। नेपीथायरोसिन ये किसके लिए है? इन्फेक्शंस के लिए है। ऑप्शंस देखेंगे हम, किसने ये लॉन्च किया था? मनसुख मंडाविया, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसके लिए ये ड्रग बनाया? हमारा इंडिजीनियस इंडिया में पहला बना है, तो ये हमारे निमोनिया को ट्रीट करने के लिए, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये उसको ट्रीट करने के लिए ये लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट, हु रिसेंटली लॉन्च द OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। तो OTT प्लेटफॉर्म वेव्स जो है ये किसने लॉन्च किया?
ऑप्शन है दूरदर्शन, डीडी नेशनल, आकाशवाणी और प्रसार भारती। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है आपका प्रसार भारती। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the brand ambassador of All India Pickleball Association। तो ये रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन। तो काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं, इसमें आप फंस सकते हो। ऑप्शंस देखते हैं, मंदिरा बेदी, स्मृति मंधाना, मिताली राज और आलिया भट्ट। सो इस क्वेश्चन में आलिया भट्ट तो निकाल ही दो, ये क्यों ही एम्बेसडर होगी पिकल बॉल एसोसिएशन की। तो ये बाकी सारी, ये दोनों स्पोर्ट्स वाली हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन ये जो है आपकी मंदिरा बेदी, ये इसकी रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कमेंट्री करती थी, आपको पता ही है, क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं ये। नेक्स्ट, जस्टिस डी कृष्णा कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट के रिलेटेड तो जितने भी चीफ जस्टिस अभी अपॉइंट हुए हैं वो आपने सारे के सारे रट के जाना, ठीक है। रटने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचता, ठीक है। तो कृष्णा कुमार जो है ये कहाँ पे बने हैं, तो कृष्णा की ज़रूरत कब होती है, जब वहाँ पे महाभारत हो जाता है। महाभारत इस टाइम पे कहाँ पे चल रही है, आप खुद ही बताइए, जहाँ पे लोग सड़कों पे हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और असम हाई कोर्ट। तो कृष्ण जी से आपको याद रखना है, मणिपुर में अभी महाभारत चल रही है, ऐसे याद कर लीजिए, मणिपुर हाई कोर्ट के ये बने हैं। नेक्स्ट, इंडिया वॉन द 8th विमेन एशियन चैम्पियनशिप। 8th विमेन्स एशियन चैम्पियनशिप इंडिया ने जीती, क्या ही बोल रही हूँ मैं, अच्छा ये होना था बाय डिफीटिंग विच कंट्री। तो चलो क्वेश्चन ही गलत हो गया ये। तो आपको बस ये याद रखना, चाइना को इंडिया ने हराया है और 8th विमेन एशियन चैम्पियनशिप इंडिया ने जीत ली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट नेशनल सेंसस इन नियरली 40 ईयर्स। तो 40 ईयर्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे 40 साल के बाद यहाँ पे पहला नेशनल सेंसस हुआ, 40 साल पहले हुआ था। तो सोचो वहाँ पे कितनी सारी चेंजेस हो चुकी होंगी। इराक, टर्की, यूएई और ईरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर है आपका इराक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द 11th एशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्विस हेल्ड। तो अभी जो है रिसेंटली 11th हुई है एशियन कंट्रीज़ जो है उनकी है ये डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग। तो ये कहाँ पे हुई है, जकार्ता, वियतनाम, मनीला और न्यू दिल्ली। तो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर्स ही जाएंगे, तो हमारे कौन है जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये हुई है आपकी वियतनाम। तो यहाँ पे गए थे हमारे राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब नेक्स्ट, वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ आमूर फैल्कॉन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो ये 9th एडिशन हुआ है आमूर फैल्कॉन फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ पे हुआ है, ये मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और मिज़ोरम। तो जल्दी से बताइए, मैंने अभी आपको बताया था जहाँ पे महाभारत हुई है वहाँ पे अमर कौन होगा, पांडव अमर होंगे। तो ये अमूर से अमर याद रख लेना आप इस तरह से, ठीक है। अब मणिपुर में हुआ है ये, तो ये फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर के रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना है। इसका थीम है रिदम ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विस संजीवनी। तो इंडिया की पहली है, तो मैंने बताया पहली वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहली चीज़ें कभी भूलती नहीं है लाइफ में, ठीक है। तो वैसे ही आपको ये याद करके जाना होता है। इंडिया की पहली है हेली एम्बुलेंस सर्विस है संजीवनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, कहाँ पे ये लॉन्च हुई है, ऋषिकेश, चेन्नई, भुवनेश्वर और रांची। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऋषिकेश। यू हैव टू मेक श्योर दैट इस क्वेश्चन को आप ना भूलो, ठीक है। Which country has topped the medal table of Asian Arm Wrestling Cup? अभी जो एशियन आर्म रेसलिंग कप हुआ उसमें कौन सी कंट्री ने टॉप करा, कजाकिस्तान, नेपाल, इंडिया या फिर बांग्लादेश। तो आर्म रेसलिंग में टॉप करा है, जल्दी से बताइए। द राइट आंसर इज कजाकिस्तान, ठीक है। होस्ट कंट्री रही है हमारी इंडिया, जो कि मुंबई सिटी में हुआ, ये रनर अप भी इंडिया रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच कंट्री हैज़ यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनैगोरेटेड द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल किसने लॉन्च की, हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इनैगोरेशन करी है इसकी, कौन सी कंट्री में। ऑप्शन है यूएसए, चाइना, सऊदी अरेबिया और इटली।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सऊदी अरेबिया। ठीक है, नेक्स्ट, When was International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists 2024 observed? तो ये क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट जो है इनके लिए ये जो डे है ये आपका ऑब्जर्व किया गया, सेलिब्रेट किया गया। तो ये ऑप्शन जल्दी से बताइए, 1 नवंबर, 2, 3 या 3 अक्टूबर। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसका सही आंसर आपका 2 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, नवंबर में ही हुआ है तो इसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। Which country has decided to provide free cancer treatment? So this initiative is really very good initiative. इसी तरह के इनिशिएटिव हमारे इंडिया में भी होने चाहिए। जो 14 ईयर से कम एज के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री कैंसर ट्रीटमेंट जो है कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया प्रोवाइड करना? म्यांमार, इंडिया, श्रीलंका और नेपाल। तो ये हमारा नेबरिंग कंट्री है, द नेम इज़ नेपाल ने ये डिसाइड करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डूमा बोको, देखो क्या नाम है, डूमा बोको हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं? ऑप्शन है कीनिया, मलेशिया, जिम्बाब्वे और बोट्सवाना। तो बोको से बोट्सवाना याद कर लीजिए, इजी रहने वाला है। ठीक है, ये निमोनिक से आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐसी चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक? तो इंडिया ने अभी पासपोर्ट इंडेक्स हुआ हेनले का, इसमें कौन सा रैंक सिक्योर किया है? तो बहुत अच्छा तो नहीं किया है, तो ये है हमारा 83। तो ये याद रखिए, टॉप हम हर बार की तरह सिंगापुर ने टॉप किया है। तो इनका जो पासपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से बोल सकते हैं पावरफुल पासपोर्ट है सिंगापुर का। ठीक है, नेक्स्ट, who was recently elected as the third director general of International Solar Alliance? तो इसके थर्ड डायरेक्टर बने हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, डॉक्टर आशीष माथुर, आशीष खन्ना, संदीप शर्मा और मनोज गुप्ता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए इसका। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के आपको पता है अजय माथुर थे पहले, इन्होंने इसको रिप्लेस करा, किसको? आशीष माथुर जी ने अजय माथुर को रिप्लेस किया। तो ये याद रख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, वेयर इज़ द 9th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति? अब ये गरुड़ शक्ति किसके रिलेटेड है? इंडिया और इंडोनेशिया से रिलेटेड है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और हुई कहाँ पे तो वो आपको फिर पता होना चाहिए, बाद की बात है। न्यू दिल्ली, जकार्ता, कोलंबिया और बाली। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आपका जकार्ता में हुई है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, इसके पूछने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि ये पहली इंडियन बनी है जिन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीता। ऑप्शन है निकिता पोरवाल, रेहा सिंघा, छवि वर्ग या फिर रेशेल गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रेशेल गुप्ता है। तो आई थिंक ये जलंधर से है जहाँ तक मुझे पता है, बाकी कमेंट में बताइए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च दीपम 2.0 स्कीम? जो दीपम 2.0 स्कीम है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा इसका? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। अब आपको पता है दीप हम जब जगाएंगे तो जिसको बेचारे को दिखता होगा वही देख पाएगा ना। अब जो अंधे हैं, एक तरह से आपको ट्रिक में बता रही हूँ, ठीक है, अगर कोई अंधा होगा उसके आगे आप दीप जलाओगे उनको थोड़ी दिखेगा, तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा, अंधों के आगे आपने दीप जलाया। ठीक है, बाकी इस स्कीम के रिलेटेड ऐसा कोई चीज़ नहीं मैं बोल रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी स्कीम है ये, जैसे याद कराने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, दीपम 2.0। ठीक है, उनके मन का दिया, उनके दिल का दिया, उनके सोच का दिया जगाने के लिए। नेक्स्ट, What position did India rank in the first Global Nature Conservation Index 2024? अब हमने पासपोर्ट का पढ़ा 83 था, तो अब आपने पहला है ये ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, तो इसमें भी इंडिया ने बहुत ही वर्स्ट परफॉर्म करा है। ऑप्शन है हमारे 105, 176, 99 और 101। तो इसका सही आंसर है 176। ठीक है, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। टॉप इसने करा है लग्जमबर्ग ने। ठीक है, पासपोर्ट में किसने करा था? सिंगापुर। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन। अब देखिए ये भी इंडिया का पहला है, तो ये भी याद रखना है। एनालॉग स्पेस मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड एट विच प्लेस? कहाँ पे ये लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा, बैंगलोर, लेह लद्दाख और अहमदाबाद।
तो ये बिल्कुल हमारे पास में ही हुआ है, लेह लद्दाख में हुआ है, तो इसी वजह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। नेक्स्ट, हु इज़ द यंगेस्ट रेटेड फिडे चेस प्लेयर इन दी वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर सबसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, सबको आना चाहिए। अंकित विठल, आयुषी वर्मा, शिल्पी कंचन या फिर अनीश सरकार। तो मुझे लगता है ये तो सबको पता होगा, और ये शायद 3 साल का बच्चा है, कितना छोटा बच्चा, और फिडे चेस प्लेयर बन गया है, यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इसने इतनी कम एज में हासिल कर ली है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन अक्टूबर 2024। तो अभी रिसेंट ये अवार्ड्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। जल्दी से आपने बताना है। तो ये है हमारा मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर, ठीक है। इसको रिप्लेस करके अब यहाँ पे आएगा अर्जुना अवार्ड। कौन सी कैटेगरी है इसकी? लाइफ टाइम, ठीक है। अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी इसकी जगह पे अभी आएगी। नेक्स्ट, विवेक देबरॉय, ठीक है, ये दूसरा नहीं है। पास्ड अवे रिसेंटली, ये क्या है, कौन सी फील्ड से के ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, फेमस है? जर्नलिज्म के हैं, इकोनॉमिक्स हैं, एक्टिंग के हैं, सिंगिंग के हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इकोनॉमिक्स के हैं ये आपके फेमस, ठीक है। नेक्स्ट, Who among the following recently took charge as डिफेंस सेक्रेटरी? किसने अभी डिफेंस सेक्रेटरी की पोजीशन जो होल्ड करी, ठीक है, उसका चार्ज लिया? गिरिधर अरमाने, राजेश कुमार सिंह, संजय कुमार और अरविंद मेहता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से सही आंसर बताइए। राजेश कुमार सिंह अभी हमारे डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं। नेक्स्ट, who has been elected as the president of the International Solar Alliance? प्रेसिडेंट बने हैं, कौन सी कंट्री से बने हैं? इटली, इंडिया, फ्रांस या फिर श्रीलंका? तो ये बना है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इंडिया जो है ये अभी इलेक्ट हुआ है इंडिया से प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इंडिया प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हेल्ड? ये भी फर्स्ट है और एशियन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। चेन्नई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और बेंगलुरु। तो मैंने बताया था आपको मोस्ट ऑफ द समिट्स आर हेल्ड इन न्यू दिल्ली, सो आप इनकी लिस्ट बना लीजिए। ये भी आपकी बुद्धिज़्म वाली भी न्यू दिल्ली में ही हुई है। नेक्स्ट, रिसेंटली द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनैगोरेटेड इंडियाज न्यू कंसुलेट जनरल इन विच सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया की न्यू कंसुलेट जनरल जो है ये कहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने इनैगोरेट करा था? ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है, ब्रिस्बेन, मेलबोर्न, पर्थ और सिडनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से बताइए, ब्रिस्बेन, ठीक है। नेक्स्ट, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड ऑड इवन स्कीम टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन? ट्रैफिक कम करने के लिए ऑड इवन स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम ने, ऐसे याद कर लीजिए, सिक्किम ने ट्रैफिक कंजेशन को सही करने के लिए, ऐसे सही, ऐसे सिक्किम, ऐसे याद करने हैं, ठीक है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री? जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है स्कीम। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये स्कीम। जल्दी से मिनिस्ट्रीज़ पढ़ लीजिए, इतनी बड़ी कौन पढ़ेगा। तो मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगी, जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। बहुत से बच्चे यहाँ पे जो है आपकी हेल्थ एंड फैमिली करने वाले थे, लेकिन इसका सही है केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको आज याद रखना है। नेक्स्ट, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ठीक है, लॉन्ग रेंज की है ये, लैंड पे अटैक करने वाली क्रूज मिसाइल LRLACM, ठीक है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा? इसरो, DRDO, ESA या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका DRDO ने ये लॉन्च करी है, डेवलप करी है, ठीक है। विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड फर्स्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट फ्रॉम इंडिया टू इन्हांस इज मैरीटाइम सिक्योरिटी? तो कौन सी कंट्री ने अभी फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट जो है वो रिसीव करे हैं ताकि वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हांस कर सके, ठीक है। ऑप्शंस है हमारे,
तंजानिया, मोज़ाम्बिक, नाइजीरिया या फिर कीनिया। तो किसने ये रिसीव करे इंडिया से पहले? मोज़ाम्बिक ने, ठीक है, अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए ये रिसीव करे फास्ट इंटरसेप्ट क्राफ्ट्स, ठीक है, इंडिया से। नेक्स्ट, वेयर वाज द थर्ड ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 इनैगोरेटेड? 73rd है और ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। भोपाल, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और चेन्नई। जल्दी से बताइए, ये भी आपकी न्यू दिल्ली में हुई है। देखो कितनी सारी न्यू दिल्ली में हुई हैं। तो अगर आपको हमारे इनिशिएटिव अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। लाइक तो आपको करना ही करना है अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह से आप हमारा साथ दोगे, हम आपके लिए डेली लेक्चर्स लेके आएंगे। आपको पता ही है ये लेक्चर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको पता है जितने भी चैनल वाले आपको एक वीडियो डालेंगे, बाकी आपको पेड कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम सारा का सारा मटेरियल आपको फ्री यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। आपको एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। तो आपको जस्ट हमारा चैनल सब्सक्राइब करके कॉमेंट छोड़ना है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द ऑपरेशन द्रोणागिरी? ऑपरेशन द्रोणागिरी जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च करा? ऑप्शन देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एग्रीकल्चर या फिर होम मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ रिसेंटली लॉन्च दिस ऑपरेशन द्रोणागिरी। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव टू प्रमोट सोलर एनर्जी? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करा कि आओ और इंस्टॉल करो सोलर पावर प्रोजेक्ट ताकि हमारी सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके? उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। जल्दी से आंसर बताइए। बहुत सारे बच्चे राजस्थान करने वाले हैं, लेकिन इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ द रेड हेडेड वल्चर विच वॉज रिसेंटली साइटेड इन कसारागोड, केरला? तो ये इसका IUCN स्टेटस आपने बताना है। किसका है? ये रेड हेडेड वल्चर है, जिसका रेड हेड होता है, जो कि अभी कहाँ पे दिखी है? आपकी कसारागोड में, जो केरला में है। तो इसका आपने IUCN स्टेटस बताना है। एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल या फिर लीस्ट कंसर्न? जल्दी से आंसर बताइए। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे 2024, जो कि अभी रिसेंटली हुआ? तो इसका थीम क्या है? टॉयलेट्स अ पीस फॉर पीस, प्लेस फॉर पीस, एक्सेलरेटिंग चेंज, वैल्यूइंग टॉयलेट्स और सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसका सही आंसर है आपका टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। तो ये कब हुआ? अभी आपका 19 नवंबर को हुआ, डेट याद रख लीजिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फिशरी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? तो कौन से दिन ये सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड का फिशरी डे हर साल? ऑप्शंस देखिए, नवंबर 19, नवंबर 20, नवंबर 21 और नवंबर 22। तो इसका सही आंसर है आपका 21 नवंबर को ये फिशरी डे सेलिब्रेट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। What is the name of the portal launched to improve ground water management in India? तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसका नाम बताना है। भू नीर, एक्वा रेगुलेट, जल नीर या फिर नन ऑफ द अबव? तो आप करने वाले हो आपका जल नीर, लेकिन इसका नहीं सही आंसर क्या है? भू नीर, ठीक है। भू हो गया आपका अर्थ, भूमि, नीर हो गया जल, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट हेल्ड? सेकेंड हुई है ये इंडिया एंड कैरिकॉम के बीच में, ये समिट कहाँ हुई है? इंडिया, गुयाना, बारबाडोस और बहामस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कैरिकॉम, आपकी हुई है गुयाना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ बिल दैट एम्स टू बैन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज? तो ये इनिशिएटिव इंडिया को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए ये बिल, बिकॉज आज जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई से ज़्यादा फ़ोन में, सोशल मीडिया में ज़्यादा वो एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा पूरा माइंड उनका सोशल मीडिया कंज्यूम कर लेती है, पढ़ना उन्होंने क्या ही है फिर उसके बाद, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट बिल है। तो ये किया है आपका ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पहली कंट्री ऐसी बन जाती है जो ये इस तरह का ग्रेट इनिशिएटिव, ग्रेट स्टेप लेती है, ठीक है। तो बाकी आज हमने 50 क्वेश्चंस करने थे, वो हमारे हुए कंप्लीट। आपके 50 आउट ऑफ कितना स्कोर रहा? यू हैव टू मेक श्योर यू कैन नॉट मिस विदाउट कमेंटिंग बिलो कमेंट सेक्शन, सो दैट विल बी वेरी वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अस। You have to
make sure that you will comment in every video of ours, so that we will continue our videos like this. And tomorrow we will cover mock number 3 of day 3, एंड उसमें आप सभी आइएगा और अपनी इन्वॉल्वमेंट एंड अपनी प्रेजेंस दिखाइए और अपनी रिवीजन दिखाइए कि आपकी कितनी ज़्यादा अभी आप रिवीजन आपकी लैग कर रही हैं या फिर अच्छे से आपने पढ़ाई कर ली है. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाकी आज आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. JKSSB Adda 614.